उफ, बेटे की जान क्या बेस है भाई, इसमें पूरे कान वान हिल गए यार मेरे। तो भाई अगर आपको भी बेस बेबी से ज़्यादा पसंद है, आप भी अपने लिए एक प्रीमियम गेमिंग हेडफोन ढूंढ रहे हैं प्रीमियम ब्रांड का, तो भाई ये वीडियो नहीं देखी तो आप बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं। लिटरली यार इस वीडियो को मिस मत ना करना गलती से भी। अगर आपको बेस काफ़ी ज़्यादा पसंद है और आप चाहते हैं वैलोरेंट बीजीएमआई जैसे आप गेम्स खेलें, कोई और एफपीएस गेम खेले, उसमें आपको एनिमीज की फुटस्टेप्स की साउंड है ना एकदम क्लियर आ जाए कि एनिमी लेफ्ट से आ रहा है, राइट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, वही मतलब ये धरती के नीचे से आ रहा है, तो भाई ये वाली वीडियो जो उसे देख लेना। इस वाली वीडियो के अंदर मैं कोर्सेर के इस HS45 गेमिंग हेडफोन का भाई डिटेल रिव्यू करने वाला हूँ अनबॉक्सिंग के साथ में। और भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो ये देख करो, भाई के चैनल है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को जोर से ऑल पर सेट कर दो, ताकि आपको भी इसी तरीके से मस्त मस्त वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वेलकम गाइस, दिस इज ऋषभ, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के बॉक्स में है ना, ये जो हेडफोन है हमें देखने को मिल जाता है। बॉक्स से क्वालिटी मुझे बिलो एवरेज लगी, मतलब थोड़ी और तगड़ी हो सकती थी। हल्की क्वालिटी का मेटल बॉक्स में है, इन्होंने पैकेजिंग में यानी कि यूज़ कर रखा है। वैसे बॉक्स अट्रैक्टिव लग रहा है, येलो एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एकदम ऊपर हमें कोर्सर की प्यारी सी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर इसका मॉडल नेम मेंशन है जो कि भाई HS45 सराउंड साउंड गेमिंग हेडफोन। यार मैं आपको बता दूँ, ये एक स्टीरियो गेमिंग हेडफोन है, लेकिन इसके साथ में है ना एक 7.1 अडेप्टर मिलता है, जिसकी हेल्प से आप इसका IQ का जो सॉफ्टवेयर है ना कोर्सर ब्रांड का, वो यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पर 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड को इनेबल कर सकते हैं। आगे बताऊंगा डिटेल में। और आप देख सकते हैं पीसी, मोबाइल, Xbox One, PS4, Nintendo Switch जैसे है ना ऑलमोस्ट सभी गेमिंग कंसोल के साथ में कंपैटिबल है। और भाई मैंने इसको मोबाइल में भी टेस्ट किया, बीजीएमआई खेला मोबाइल में स्पेशली, और यहाँ पर पीसी में मैंने इसके साथ वैलोरेंट काफ़ी ज़्यादा खेल करके देखी। फटाफट से बॉक्स को ओपन करते हैं भाई, देखते हैं क्या क्या बॉक्स कंटेंट्स हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। भाई फाइनली ये सारी सामग्री है ना हमें बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो भैया मैं ना यहाँ पे काफ़ी सारे पुस्तकों का भंडार देखने को मिल जाता है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, वारंटी गाइड एंड यूजर मैनुअल वगैरह। तो इसको पढ़ के कोई फायदा नहीं है, इसको हम सीधा यूं फेंकते हैं। और भाई एक ये 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड वाला USB टाइप पे अडेप्टर दिया गया है यहाँ पर। इसी की हेल्प से जो कोर्सर ब्रांड का IQ सॉफ्टवेयर है ना, वो वर्क करेगा, और इसी की हेल्प से आप जो भी कस्टमाइजेशन है माइक्रोफोन में या ऑडियो में वो कर पाएंगे। तो ये काफ़ी कमाल का होने वाला है, आगे चल करके बताऊंगा मैं आपको। और इसके अलावा यहाँ पर भाई हमें 3.5 mm प्लग वाला डिटैचेबल बूम टाइप माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें है ना 2 कैप देखने को मिल जाती है। मतलब यार एक कैप हमें हेडफोन में लगी हुई मिलती है, और एक कैप हमें इस पैकेजिंग के अंदर है ना देखने को मिल जाती है। ये कैप क्या है, अगर आप हेडफोन यूज़ कर रहे हो और आप माइक्रोफोन उसके अंदर नहीं डालते, तो ऐसे में डस्ट वगैरह उसके अंदर ना जाए। और भाई फाइनली हमें कोर्सेर का ये HS45 स्टीरियो सराउंड साउंड गेमिंग हेडफोन है ना देखने को मिल जाता है। जो कोर्सेर की ब्रांडिंग है ना वो यहाँ पर ईयर कप्स में दिख रही है, वो एकदम प्रीमियम फील आ रही है। मतलब यहाँ पर है ना लाइट का रिफ्लेक्शन जब पड़ता है तो काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका निकल करके। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर कप्स में है ना हमें बीच में थोड़ी सी रिंग देखने को मिलती है, जहाँ पर इन्होंने ग्लोसी फिनिशिंग का यूज़ करा है। बाकी इसके अलावा पूरे हेडफोन में ना मैट फिनिश हमें देखने को मिलती है। हेडफोन ये मुझे मतलब एकदम क्लीन मिनिमलिस्टिक लुक लगा। अनफॉर्चुनेटली भाई यहाँ पर हमें ना कोई RGB वगैरह देखने को नहीं मिलती। तो अगर आपको RGB के नशे करने हैं भाई, तो आप हमारी जो और गेमिंग हेडफोन्स की वीडियोज़ है ना वो देख सकते हैं। ये हेडफोन आपके लिए नहीं है। और भाई इस हेडफोन के अंदर है ना हमें ऑन ईयर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। जो लेफ्ट ईयर का पे यहीं पर हमें वॉल्यूम व्हील देखने को मिल जाता है, वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने के लिए। और इसी के ठीक नीचे है ना हमें माइक्रोफोन को म्यूट अनम्यूट करने का बटन देखने को मिल जाता है। भाई अगर मैं केबल की लेंथ की बात करूँ, तो आप देख सकते हो लगभग है ना 6 फीट्स के अराउंड जो इसकी केबल की लेंथ है वो हमें देखने को मिल जाती है। मैं पूरा फैल चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं फैल सकता। और फॉर्चुनेटली इस हेडफोन की जो वायर की लेंथ है ना वो भी इससे ज़्यादा नहीं फैल रही है। अब ब्रेडेड केबल यहाँ पर नहीं दी गई है, लेकिन भाई जो केबल की क्वालिटी है ना लिटरली काफ़ी मोटी काफ़ी तगड़ी वायर लगी मुझे। और यहाँ पर 3.5 mm कनेक्टर हमें देखने को मिलता है। तो आपके पास कोई भी मोबाइल हो जिसमें 3.5 mm जैक हो, या कोई और गेमिंग कंसोल हो जिसमें 3.5 mm जैक हो, तो आप इस हेडफोन को डेफिनेटली यूज़ कर पाएंगे। और वैसे यहाँ पर हमें 7.1 वाला जो मैंने आपको अडेप्टर बताया, और इसकी हेल्प से आप है ना जो भी मतलब USB टाइप वाले गेमिंग कंसोल्स होते हैं, इवन PC लैपटॉप होते हैं, तो आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और भाई इस हेडफोन के ईयर कप्स में है ना हमें ऊपर की तरफ फैब्रिक मैश देखने को मिल जाती है, और अंदर की तरफ इन्होंने प्लस मेमोरी फोम यूज़ कर रखी है। और भाई लिटरली एक नंबर की ईयर कप्स लगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और जब प्रेस करते हैं तो सच में लग रहा है मतलब मेमोरी फोम का यहाँ पर यूज़ किया गया है। काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्रांड्स ऐसी हैं जो कम बजट में हेडफोन दे रही हैं, वो मतलब मार्केटिंग तो करती हैं कि वो मेमोरी फोम का यूज़ कर रही हैं, बट एक्चुअली में वो मेमोरी फोम नहीं होती है। कोई आर्टिफिशियल कोई भी मेटल वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इसका जो हेडबैंड है ना भाई, यहाँ पर भी यार एक नंबर कुशनिंग हमें देखने को मिल जाती है। मतलब काफ़ी सॉफ्ट, एकदम ऐसा लग रहा है कोई प्रीमियम मेमोरी फोम इन्होंने यूज़ कर रखी है। और अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन के कंफर्ट की, तो भाई मुझे कंफर्ट के मामले में इस हेडफोन से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। हेडफोन्स मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। इसका जो वेट है ना वो लगभग 259 ग्राम्स के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। और इवन इसके जो ईयर कप्स की लेंथ एंड ब्रेड्थ है ना, वो मतलब जो लेंथ है वो हमें 6.7 के राउंड देखने को मिल जाती है, और जो ब्रेड्थ है ना वो लगभग हमें 4.7 सेंटीमीटर तक देखने को मिल जाती है। तो भाई अगर आपके कानों का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है,
तो भी आपके कानों में अच्छे से फिट हो जाएँगे। और भाई अनफॉर्चुनेटली इस हेडफ़ोन में ना हमें स्विवेल डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता, तो जो ईयर कप्स है ना, वो पूरे मतलब इस तरीके से नहीं घूमते, तो आप नेक पे है ना इस तरीके से थोड़ा स्टाइल नहीं मार पाएँगे, रिलैक्स नहीं हो पाएँगे। अगर आप लॉन्ग टाइम गेमिंग करके थक चुके हैं, तो आपको गेमिंग हेडफ़ोन को है ना कहीं टेबल वगैरह पे इस तरीके से रखना पड़ेगा या किसी हेडफ़ोन स्टैंड पे रखना पड़ेगा। और भाई इस हेडफ़ोन का जो हेडबैंड है ना, इसको आप अराउंड 1.2 या 1.3 इंचेस के आसपास है ना एक्सटेंड कर सकते हैं अपने हेड के साइज़ के हिसाब से। आप देख सकते हैं एकदम स्मूथली ये काम करता है। और इसके अंदर ये जो मतलब हेड आर्म दिया गया है ना, ये मुझे मेटल का लग रहा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, मतलब प्लास्टिक यूज़ नहीं करा, जैसा कि हमें जेबीएल के क्वांटम 200 गेमिंग हेडफोन में देखने को मिल रहा था। और अगर मैं बात करूँ उसकी क्लैंपिंग फोर्स की, तो क्लैंपिंग फोर्स मुझे इसका एकदम परफेक्ट लगा, मतलब आपको खींच के इसको लूज़ करने की नीड नहीं पड़ने वाली। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की, तो मतलब हेडफोन है ना ठीक ठाक है, फ्लेक्सिबल है, टूटने का तो मतलब नहीं बनता, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल गेमिंग हेडफोन है। और फाइनली अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन की भाई माइक की क्वालिटी के बारे में, सबसे पहला एडवांटेज डिटैचेबल माइक्रोफोन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और क्योंकि ये बूम टाइप माइक्रोफोन है, ऊपर से यहाँ पर ये जो मेटल इन्होंने यूज़ कर रखा है ना भाई, वो एक नंबर की क्वालिटी का है, एकदम है ना आराम से आपके माउथ के आसपास किसी भी एंगल में आप सेट कर सकते हैं। कुछ गेमिंग हेडफोन में मैंने आपको बताया एक शिकायत देखने को मिलती है जब हमें उसको एडजस्ट करते हैं ना इस तरीके से, तो क्योंकि वहाँ पर थोड़ा हल्की क्वालिटी का रबड़ वबड़ वाला मेटल यूज़ करती है ब्रांड, तो वो मतलब पोजीशन वगैरह सेट नहीं कर पाते अच्छे से, वापस अपनी पोजीशन में ना चला जाता है, जैसे कि जेबीएल के क्वांटम 200 गेमिंग हेडफोन वाली वीडियो में मैंने बताया था आपको। और इसकी जो क्वालिटी है ना, मुझे सेम जैसे कि एक्सा के E9 प्रो गेमिंग हेडफोन या कुछ और गेमिंग हेडफोन्स में देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा। और भाई इसका माइक्रोफोन डिस्कॉर्ड सर्टिफाइड है। अब फाइनली अगर मैं बात करूँ इसके माइक्रोफोन के साउंड रिकॉर्डिंग क्वालिटी के बारे में, तो मैं आपको फटाफट से टेस्ट करवा देता हूँ। तो भाई इस समय आप ये जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं, वो कोर्सर के इस HS45 सराउंड साउंड गेमिंग हेडफोन के माइक्रोफोन से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कैसे आपको जो साउंड क्वालिटी है ना इस समय सुनने को मिल रही है। वैसे भाई अगर मैं बोलते बोलते थोड़ी बहुत नॉइज क्रिएट करता हूँ जान करके, सो दैट आपको थोड़ा आइडिया लग सके कि बोलते बोलते कितनी नॉइज है ना बाहर की कैंसिल कर पा रहा है, तो आई थिंक आपको जो क्लैपिंग की वॉइस है ना वो नहीं आ रही होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी बोलने की जो वॉइस है वो सुनाई दे रही होगी। अब ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि 7.1 अडेप्टर के थ्रू है ना मैं जो वॉइस सारी की सारी वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ऑडासिटी में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट भाई मैंने कोई भी फिल्टर वगैरह नहीं लगा रखा, और एकदम आपको रो फाइल सुना रहा हूँ, कोई एडिटिंग वगैरह नहीं कर रखी। तो भाई अब आप जो मेरी वॉइस सुन रहे हैं वो बिना इस अडेप्टर के सुन रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी जो वॉइस है मेरी वो रिकॉर्ड हो रही है। एंड यहाँ पर मैंने सीधा 3.5 mm कनेक्टर है ना बिना इस अडेप्टर के, हाँ, वो लगा दिया है। तो अब आपको थोड़ा आइडिया लग पा रहा होगा कितना जो डिफरेंस है ना वो दोनों केस में हमें देखने को मिलता है। इस तरीके से अगर मैं नॉइज़ क्रिएट कर रहा हूँ, क्लैपिंग कर रहा हूँ, तो आपको दोनों वॉइस आ रही होगी, नॉइज़ कैंसिलेशन इतने अच्छे से नहीं हो पा रही होगी। अब भाई फाइनली अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी के बारे में, तो इसको है ना मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि एक तो ये जो 7.1 वर्चुअल सराउंड साउंड वाला अडेप्टर है ना इनका, इसमें अलग आउटपुट मिलता है। और डायरेक्टली अगर हम मतलब 3.5 mm वाला जो इनका जैक है वो कनेक्ट करते हैं अपने पीसी में या मोबाइल में, तो इसमें जो साउंड आउटपुट है ना वो एकदम अलग मिलता है। वैसे इसमें जो आउटपुट है साउंड का वो काफ़ी लाउड मिलने वाला है, और इसी कारण जो बेस है ना भाई वो भी थोड़ा थंपिंग, थोड़ा और ज़्यादा पंची आपको मिल जाता है। इसके पीछे मेन एक रीज़न यही है कि ये टाइप ए यूएसबी कनेक्टर है, तो जब आप अपने इसको पीसी में लगाते हो एंड गेम प्ले करते हो या म्यूजिक प्ले करते हो, तो ज़्यादा पावर ये ले लेता है आपके पीसी से, जिस कारण से आपको बेस है ना ज़्यादा पंची मिल जाता है सुनने को, और वॉइस भी है ना थोड़ी लाउड सुनने को मिल जाती है। और भाई इसके थ्रू गेम प्ले करने पर या म्यूजिक सुनने पर मैंने एक चीज़ और नोटिस करी। मान लीजिए अगर आप एक रूम में बैठे हैं, आपके मतलब उस रूम में होम थिएटर है और स्पीकर्स है ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, लेफ्ट में वाला, राइट वाला, फ्रंट वाला, बैक वाला, लेकिन जब आप इसके थ्रू गेम प्ले करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए वो स्पीकर जो दूर रखे थे वो सारे के सारे स्पीकर आपके थोड़े से कानों के नज़दीक आकर के किसी ने रख दियो, तो मतलब ऐसा लगता है कि जो साउंड आउटपुट है ना एकदम मतलब जस्ट कानों के पास से निकल निकल के आ रहा है, कहीं वॉइस यहाँ से शूट हो रही है, कोई वॉइस यहाँ से शूट हो रही है। और भाई जब हम डायरेक्टली इस 3.5 mm वाले प्लग के थ्रू गेम प्ले करते हैं, म्यूजिक प्ले करते हैं, तो भाई इसमें जो कहानी है ना थोड़ी अलग है, क्योंकि अभी 3.5 mm वाला कनेक्टर है, तो ऑब्वियस है ये इस यूएसबी टाइप पे 7.1 कनेक्टर के कंपैरिजन में है जो पावर है काफ़ी कम ले पाएगा आपके पीसी से, और इसी वजह से जो एक तो लाउडनेस है ना वो थोड़ी सी कम सुनने को मिलती है, ऊपर से बेस है ना थोड़ा कम पंची सुनने को मिलता है, हाँ, इस कनेक्टर की साउंड क्वालिटी के कंपैरिजन में। तो भाई ये तो है ना मोटा मोटा डिफरेंस हो गया इन दोनों कनेक्टर्स की साउंड क्वालिटी में। अब अगर मैं बात करूँ कि इस हेडफोन में हमें साउंड क्वालिटी कैसी सुनने को मिलती है, तो बेस का मैंने आपको बता दिया। अगर मैं बात करूँ मिड्स और हाइस की, तो जो ट्रेबल है ना यानी कि जो हाइज है वो मुझे इसमें एकदम ठीक लगे, फुटस्टेप्स की साउंड आपको एकदम क्लियर आएगी गेम में, एनिमी लेफ्ट से आ रहा है या राइट से आ रहा है, वो ऊपर से नीचे कब गया या नीचे से ऊपर कब गया, मतलब जो पोजिशनल क्यूज होंगे ना वो आपको एकदम इसमें एक्यूरेटली पता लग जाएंगे। तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा गेमिंग में। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है भाई, इसको लगाते ही है ना जो ये हेडफोन है वो कोर्सर का IQ जो सॉफ्टवेयर है उसके कंपेटेबल बन जाता है। आपको है ना 5 EQ प्रेसेट्स ऑलरेडी सॉफ्टवेयर मिल जाएगी, जिसमें मतलब मूवी थिएटर वाली रहेगी। अगर एफ पी एस गेम्स खेलते हैं तो FPS वाला एक अलग से मोड है,
एक चैट वाला मोड है, और पाँचों मोड में ना जो डिफरेंस है वो क्लियरली नोटिसेबल था मुझे। मतलब ऐसे नहीं ऐवे इन्होंने बना दी, अलग अलग सेटिंग थी अलग अलग गेम्स के हिसाब से, तो वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अलग अलग गेम्स में ना आप अपने हिसाब से कोई भी एक प्रीसेट है ना सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से अपनी खुद की है ना एक प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। मतलब भाई साउंड कस्टमाइजेशन के लिए जो जो चीज़ें गेमिंग यूजर को चाहिए होती है ना, वो सारी चीज़ें कोर्से वालों ने मतलब अपने सॉफ्टवेयर में डाल रखी है। तो आप अपने हिसाब से है ना एनहेंस कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो भाई अब अगर मैं वीडियो के एंड में अपना फाइनल ओपिनियन दूँ कि क्या इस हेडफ़ोन को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो यार देखो प्राइस के हिसाब से इस हेडफ़ोन की जो क्वालिटी है ना, चाहे वो बिल्ड क्वालिटी हो, कंफर्ट क्वालिटी हो, साउंड क्वालिटी हो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है इसको लेने के बाद में। और इसका जो प्राइस है ना यार, वो 4500 के आसपास फ्लक्चुएट होता रहता है, कहीं पर 4000 का भी मिल जाता है, कहीं पर 3500 का भी मिल जाता है अच्छे डील्स वगैरह में। तो आप चेक कर सकते हैं इस समय इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बेस्ट बाय लिंक दे दिया। और अगर आप इस गेमिंग हेडफोन का कंपैरिजन किसी और गेमिंग हेडफोन के साथ में देखना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको फटाफट से लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।